नमस्कार। देखिए, मिडिल ईस्ट में हालात इस वक्त बेहद नाजुक हैं। एक तरफ तो जंग के बादल मंडरा रहे हैं और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे शांति की कुछ कोशिशें भी चल रही हैं। आज हम इसी ईरान संकट की उलझी हुई तस्वीर को परत दर परत समझने वाले हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये पूरा इलाका एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या फिर डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का कोई रास्ता निकलेगा। यही वो सवाल है जो इस पूरे संकट के बिल्कुल सेंटर में है। और ये नंबर 37, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दिनों की गिनती है। 37 दिन जब से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सोचिए, 37 दिनों से पूरा का पूरा रीजन एक तरह से तनाव की आग में झुलस रहा है। इससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन मिलिट्री एक्शन पर जो इस क्षेत्र को एक बड़े युद्ध के और भी ज्यादा करीब धकेल रहे हैं। जमीन पर जो हिंसा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में तेहरान और कोम के रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले हुए, यहां तक कि शरीफ यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में अब तक करीब 25 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी बीच ईरान के स्पीकर ने एक बहुत सख्त वार्निंग दी है कि अगर ये सब नहीं रुका तो पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपटों में घिर जाएगा। और इस आग में घी डालने का काम किया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। उन्होंने ईरान को साफ साफ 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मंगलवार रात 8 बजे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, वरना हम तुम्हारे पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे। मतलब सीधी धमकी। लेकिन जंग के इस शोर के बीच पर्दे के पीछे शांति के लिए कुछ कोशिशें भी हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए, यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के बीच 45 दिन के सीज फायर यानी युद्धविराम के लिए बातचीत चल रही है और वो भी फाइनल स्टेज में है। और दूसरी तरफ वही अमेरिका 48 घंटे की डेडलाइन दे रहा है जो इस पूरी शांति की कोशिश को एक झटके में खत्म कर सकता है। इस कूटनीतिक खींचतान के बीच में पाकिस्तान ने एक अहम रोल निभाने की कोशिश की है। उन्होंने एक पीस प्लान पेश किया है जिसे नाम दिया गया है इस्लामाबाद अकॉर्ड। तो ये प्लान काम कैसे करेगा? इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला, इमीडिएट सीज फायर, मतलब लड़ाई झगड़ा तुरंत बंद करो। और दूसरा, अगले 15 से 20 दिनों के अंदर एक पक्का शांति समझौता फाइनल करो। ये एक ऐसा तरीका है जो पहले माहौल शांत करने और फिर एक लंबे समय के लिए शांति बनाने पर फोकस करता है। अब ये जो लड़ाई है ये सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया में आम लोगों की जिंदगी पर पड़ना शुरू हो गया है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण हमें भारत में देखने को मिल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। जो अमोनिया गैस कोल्ड स्टोरेज के लिए बहुत जरूरी होती है, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। जो सिलेंडर पहले 7,200 रुपए का मिलता था, वो अब ब्लैक मार्केट में 15,000 रुपए तक का बिक रहा है। इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ रहा है। और ये दिक्कत सिर्फ भारत तक ही नहीं है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में तो फ्यूल यानी ईंधन की इतनी कमी हो गई है कि सरकार को हफ्ते में 2 दिन सरकारी दफ्तर बंद रखने का फैसला करना पड़ा ताकि ईंधन बचाया जा सके। ये दिखाता है कि इस युद्ध का असर कितना दूर तक और कितना गहरा है। चलिए अब जरा जियोपॉलिटिक्स से हटकर एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो इस संकट के इंसानी पहलू को दिखाती है। ये एक अमेरिकी पायलट के बचने की एक अविश्वसनीय दास्तां है। जब एक अमेरिकी पायलट का प्लेन ईरान में क्रैश हो गया तो उसने 3 शब्दों का एक कोडेड मैसेज भेजा, ईश्वर की शक्ति। यही रहस्यमय संदेश उसके पूरे रेस्क्यू मिशन की चाबी बन गया। तो हुआ क्या था? पायलट 7,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों में फंसा हुआ था। उसने वो कोडेड मैसेज भेजा। अमेरिकी सेना को पहले तो शक हुआ कि कहीं ये ईरान का कोई जाल तो नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने उस कोड को समझा और महज 36 घंटों के अंदर एक बहुत ही डेयरिंग ऑपरेशन करके उसे सुरक्षित बचा लिया। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आगे क्या होगा? इस संकट का भविष्य बिल्कुल अनिश्चित है और स्थिति अभी भी कहना चाहिए कि चाकू की धार पर है। तो हमारे सामने कुछ बहुत अहम सवाल हैं। क्या ईरान अल्टीमेटम मानेगा? क्या इस्लामाबाद अकॉर्ड को दोनों देश मानेंगे? और क्या दुनिया की इकोनॉमी इस सप्लाई चेन के झटके को और बर्दाश्त कर पाएगी? ऊपर से अमेरिका ने कंपनियों को उस इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें पब्लिक में शेयर करने से भी मना कर दिया है, जिससे कन्फ्यूजन और बढ़ गया है। और आखिर में सब कुछ इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या डिप्लोमेसी इस महायुद्ध को टाल पाएगी? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे क्षेत्र का और शायद दुनिया का भी भविष्य तय करेगा।